अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ डेफिनेशंस जो लोडिंग और अनलोडिंग के हवाले से होते हैं। नंबर 1 पे आता है JIT। JIT रेफर्स टू, JIT का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है जस्ट इन डिलीवरी टाइम ऑफ जस्ट इन टाइम डिलीवरी ऑफ गुड्स। ओके, इसका जो फुल फॉर्म है जस्ट इन टाइम डिलीवरी ऑफ गुड्स। नेक्स्ट है द पीस ऑफ इक्विपमेंट कीप्स योर लोडिंग डॉक क्रू सेफ बाय इंश्योरिंग ट्रेलर्स एंड प्रॉपरली सिक्योर्ड एट द लोडिंग डॉक बिफोर लोडिंग एंड अनलोडिंग। द राइट आंसर इज व्हीकल रेस्टेंट्स। Next, the piece of equipment either can be powered manually or battery the use। हाँ, ये एक सबसे पहले आप इसका आंसर देख लीजिए। ये है पैलेट जैक। ये अमूमन आपने देखा भी होगा। तो इसके बारे में ये कह रहे हैं कि ये मैनुअली भी ऑपरेट होता है और किसी पावर यानी बैटरी के थ्रू भी हो सकता है। इसमें जो मेन याद करने वाली चीज़ है वो आप इस चीज़ को देख लें। ये जो इसका है वो डेफिनेशन है, यही है। ये किस मैकेनिज़्म पे काम करते हैं वो यही है, रेटेड एंड पावर मैकेनिज़्म। इवन कि आप उर्दू में पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं ना, तो उर्दू में या किसी और लैंग्वेज में, तो ये जो चीज़ है इसको उसी लैंग्वेज में लिखेगा, ठीक है। लेकिन आपने ये लाजमी याद करना है कि किस मैकेनिज़्म पे, पावर मैकेनिज़्म पे। ओके, इसका कोई मुश्किल नहीं है कि इधर मैंने इंग्लिश में लिखा हुआ, अगर आपने उधर लैंग्वेज सेलेक्ट किया है उर्दू, तो उधर उर्दू में यही सेम चीज़ ऐसे लिखाएगा, बट लैंग्वेज अपना उर्दू होगा। सो नेक्स्ट, द पीस ऑफ मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट 3 और मोर व्हील्ड। इसका जो राइट आंसर है वो है प्लेटफॉर्म ट्रक। ये दिखने से जो है इसी तरह इसका जो ये एक प्लेटफॉर्म नुमा होता है। ओके, इसमें नेक्स्ट है अपना, इसका सबसे पहले आप आंसर देख लें, हैंड ट्रक। जो एक नाम इसका हैंड ट्रक है और दूसरा नाम है इसको टू व्हीलर भी बोलते हैं, 2 पहियों वाला। ओके, तो इसमें जैसे ही जब भी हम लोड रखते हैं ना, लोड हम इस जगह पे रखते हैं, अपना इस प्लेट पे, बॉटम प्लेट इसको बोलते हैं। जैसे हमने लोड रखा तो इसको जो है हमने एक जैसे ये रखा हुआ ना, इसको हमने ऐसे, ऑपरेटर जो है इस शक्ल में इसको लिटा देगा। तो लिटाने से क्या होगा, ये अगर आपने कोई कुछ भी इस तरह ये जो अपने लोड रखा हुआ है तो वो गिरने का चांस नहीं होगा उसको। जैसे ऑपरेटर ने इस तरह अपने हिसाब से पीछे की जानिब लिटा देगा तो ईज़िली जो है इसको एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कर लेगा। ओके, एंड नेक्स्ट है द डिवाइस जनरली हैज़ 3 और मोर व्हील्स एंड हैंडल्स फॉर पुशिंग। ठीक है, अरे बोलेंगे ये जो अपना है डॉली, इसी को डॉली बोलते हैं। ठीक है, ये पहले मैं एक बार डिस्कस कर चुका हूँ। इसकी ये पिक्चर दिखा के इसकी आप डेफिनेशन देखना चाहें तो वो यही है। नेक्स्ट है a surge। A surge refers to a surge or peak refers to a seasonal upswing in activity। an example Christmas। ये कह रहे हैं कि सर्ज या पीक हम किसको बोलते हैं, एक एक्टिविटी कोई सीज़न वाइज हो, जिस तरह इसने ये क्रिसमस डे का मिसाल लिया है। इसी तरह हमारे जो है कोई ईद का त्यौहार हो, कोई हॉलीडे डे हो, तो उस चीज़ के लिए जो है एक टर्म इस्तेमाल होता है जिसको हम सर्ज बोलते हैं या फिर पीक। अगर आप उर्दू में अटेम्प्ट कर रहे हैं तो उसमें भी ये सेम ऐसे ही लिखा जाएगा। ओके, नेक्स्ट है अपना मोबाइल लोडिंग रैम्प्स मेक लोडिंग एंड अनलोडिंग ट्रक्स इजी। ठीक है, इसका जो आंसर है, राइट आंसर है यार्ड रैंप।
यार्ड रैंप क्या क्या होते हैं, ये अमूमन हमारे फोर्कलिफ्टर या कोई इस तरह और कोई जो मैन्युअली ऑपरेट हो रहा हो कोई भी इक्विपमेंट लोडिंग और अनलोडिंग के लिए, तो उस जगह पे हम इसको इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह ये पिक्चर में दिखाया गया एक गाड़ी है, उसको अगर उसके इनसाइड हमने कुछ लोड करना है या उससे अंदर से अनलोड करना है, तो एक इंक्लाइन नुमा एक पुल सी बन जाती है, तो उसको ईज़िली जो है अपना उससे लोडिंग या अनलोडिंग हम कर सकते हैं। तो इस चीज़ को हम क्या बोलेंगे, यार्ड रैंप। ओके, नेक्स्ट है अपना हाइट को एडजस्ट करने के लिए एक ब्रिज नुमा बनाते हैं, तो हम उसको क्या बोलेंगे, डॉक बोर्ड्स। ये जो चीज़ है इनको डॉक बोर्ड बोला जाता है। ये किसी जगह पे जो है ना, अगर एक व्हीकल है, हम मैनुअली किसी चीज़ को उठा के हम लेके जा रहे हैं, लेकिन दरमियान में अप एंड डाउन है, अगर अपना वो जो ग्राउंड है वो अनइवन है, यानी कि स्मूथ नहीं है, सीधा नहीं है, तो उसको हमने क्या करना होगा, इस तरह का कुछ हमने डॉक बोर्ड रखा है ना, तो एक पुल सा बन जाएगा, एक ब्रिज बन जाएगा, तो बआसानी हम जो है अपने उसको किसी भी वेट को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर सकते हैं ईज़िली। नेक्स्ट, आप ये चीज़ देख लीजिए, ये भी एक कॉमन है, अगर आपने प्रैक्टिकली भी आपने इस चीज़ को देखा होगा कि कहीं भी हमने अगर लोडिंग करना हो या अनलोडिंग, तो किसी भी व्हीकल के सामने पिछले साइड या आगे की साइड हमने कोई ईंट वगैरह या इस तरह का कोई सपोर्ट दे देते हैं, ताकि वो गाड़ी जो है अपना हिले जुले नहीं। ठीक है, इसके लिए जो एक टेक्निकली टर्म इस्तेमाल होता है उसको हम बोलते हैं, इसने ये गलत ऑप्शन दिया हुआ है, लोडिंग डॉक सील्स, ये इसका ऑप्शन नहीं है। इसका जो राइट ऑप्शन है वो ये है, व्हीकल रेस्टेंट्स। ठीक है, व्हीकल को जो है रोकने के लिए हम ये चीज़ लगाते हैं, इसका राइट ऑप्शन ये है। ओके, नेक्स्ट ये सेम जो है रिपीट हुआ है अपना डॉक बोर्ड। ठीक है, सेम। ओके, आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है आगे आने वाले वीडियोस में जो है हमने प्रैक्टिकली जो है कुछ इक्विपमेंट को देखेंगे, उनमें एक प्रैक्टिकली जो है किस तरह वहाँ किस किस्म के सवाल होते हैं और कौन से इक्विपमेंट वहाँ टेस्ट सेंटर पे मौजूद होते हैं, जिससे आपसे वो प्रैक्टिकल करवाएंगे। इंशाल्लाह उसका भी वीडियो मैं बहुत जल्द जो है इसी चैनल पे अपलोड कर दूँगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।